सत श्री अकाल जी, सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम। किसान भाइयों, आजकल एक बड़ा ही मैं देखता रहता हूँ फेसबुक पे या और जगह पे खड़ी गुल्ली का बड़ा एक चलन चला हुआ है। खड़ी गुल्ली लगाने के बाद और फिर उसको एक साइड में लगा देते हैं, बेड के इस छोर पे लगा देते हैं, यहाँ पे ये इस छोर पे यहाँ पे लगा देते हैं। किसान भाइयों, जब रूटावेटर चलेगा ना तो वो आप उस पर रूटावेटर चला के दिखाना मेरे को। पूरा पूरा आप विधि जो करते हैं उसकी शुरू से लेके एंड तक उसके सारे कार्य दिखाया करो। किसान भाइयों, आप एक गलत विधि चुनाव कर रहे हैं और उसके कारण आप फेल हो जाओगे। कई किसान भाई उनको फॉलो कर रहे हैं और जब उसका नुकसान होता है और वो बिल्कुल विधि को छोड़ते जा रहे हैं, ट्रेंच विधि को। और जबकि जो ट्रेंच विधि है ये हमारा आने वाला भविष्य है। किसान भाइयों, आप गन्ने को हमेशा बिल्कुल गूल के, जो हमारा खूड़ है उसके बिल्कुल सेंटर में लगाएं और पड़ी गुल्ली लगाएं। खड़ी किसी भाई की जिद है तो लगा ले, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो प्रॉब्लम उसको खुद ही हो जाएगी जब उसका गन्ना नहीं ना निकलेगा, उसको पता लग जाएगा कि वो क्या कर रहा है। फिर आप कई किसान भाई पीछे कमेंट डालते हैं कि गन्ना नहीं निकलेगा, हमने करके देखा था। भाई साहब, आप गलतियाँ कितनी करते हो। आप अधूरे ज्ञान के साथ खेती शुरू करते हो और फिर आप पिछड़ जाते हो, और फिर आप जो कोई अच्छा कार्य भी करता है उसके नीचे आप गलत कमेंट करते हो। आप अच्छा विधि, बिल्कुल अच्छी विधि चुने जिसमें कोई किसी प्रकार की गड़बड़ेशन ना हो। अब इसमें रूटावेटर चला हुआ है, किसी भी गूल के अंदर, किसी भी खूड़ के अंदर आप कहीं पे भी रूटावेटर को टच हुआ दिखा दो, कहीं पे भी रूटावेटर टच नहीं हुआ। किसान भाइयों, अगर आप खड़ी गुल्ली लगाते हैं और बेड के एक छोर पे लगाते हैं तो 100% रूटावेटर उससे टच होगा। और चलो मैं आपकी एक बड़ी बात करता हूँ, 1 फुट का ऊंचा बेड बनता है हमारा, और जब हम उसके ऊपर ट्रैक्टर चलाएंगे तो आप कैसे चला पाओगे। वो यहाँ पे गन्ना लगा हुआ है, यहाँ पे गन्ना लगा हुआ है, तो उसके सटक के कैसे रूटावेटर निकल जाएगा। अगर आप ज़्यादा छोटा रूटावेटर यूज़ करेंगे तो वो 2 बार निकालना पड़ेगा। और अगर आपका 3 फुट का भी बेड बना हुआ है तो वो एक टायर नीचे गिर जाएगा। तो किसान भाइयों, ये छोटी छोटी मुश्किलें आपको कार्य करने में बाधा डालती हैं। और आप कोई भी ऐसा चुनाव ना करें, किसी भी ऐसी गलत विधि का चुनाव ना करें जो आने वाले भविष्य में आपके लिए मुश्किलें पैदा करे और आपको गन्ने की अधिक यील्ड ना देने की बजाय आपको उस गन्ने की खेती से ही दूर कर दे। किसान भाइयों, मैं आपको हर वीडियो में इसलिए हर बात बड़ी गहराई से बताता हूँ कि आपका नुकसान ना हो। किसान भाइयों, 1 साल के बाद फसल के पैसे मिलते हैं हमें, और 1 साल के बाद आप फेल हो जाओ, कर्जा चढ़ जाए, उससे अच्छा तो ये है ना कि आप गलत कार्य करो ही ना। आप अच्छी विधि का चुनाव करें। किसान भाइयों, हमारा जो देखने का नज़रिया है ना, हम कई किसान भाइयों को देख लेते हैं और उसकी गहराई तक नहीं जाते, और वो जब हमें कार्य खुद करने पड़ते हैं तो हम उसमें फेल हो जाते हैं। किसान भाइयों, ऐसा आप मत करें। ये जो आपको फ़ोटोज़ डालते हैं ना, उनको ये पूछना कि आपकी यील्ड कितनी आई। भाई साहब, 400 से ऊपर नहीं गया कोई भी। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप ये विधि, जब आपके सामने मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप आ जाना गाँव रंबा और ज़िला करनाल में। नेक्स्ट ईयर मैं सभी अपने, मतलब जो भी मेरी वीडियो किसान भाई देखते हैं, मैं नेक्स्ट ईयर दावा करता हूं कि ये गन्ना 1000 क्विंटल प्लस 100% निकलेगा। और जो किसान भाई कहते हैं ना नहीं निकलेगा, तो कोई बात नहीं भाइयों, मैं आपकी सभी चैलेंज स्वीकार करता हूं, आपके सभी कमेंटों का मैं आदर करता हूं। मैं मिलूँगा नेक्स्ट ईयर आपको। और जो किसान भाई आज बोल रहे हैं कि फलानी विधि आप मैं उसका नाम नहीं लूँगा, किस किस्म का, भाई साहब ये C118 गन्ना है जिसको बोलते हैं फेल है, बोलते हैं कि टिलरिंग नहीं है। आप इस गन्ने की टिलरिंग में कहीं कमी दिखाइए। मैं सभी किसान भाइयों को बुलावा देता हूं, आप आएँ ज़िला करनाल में और गांव रंबा, बिल्कुल GT रोड के ऊपर हमारा गांव है। मैं सभी किसान भाइयों को जो मेरी वीडियो देखते हैं मैं बुलावा देता हूं। मैं बुलावा इसलिए देता हूं कि मैं लोकप्रियता नहीं हासिल करना चाहता। मैं बुलावा इसलिए देता हूं कि मेरे किसान भाई जो 5 फुट की विधि पे पिछड़ रहे हैं, वो यहाँ से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करें, मोटिवेशन लें और अपने खेत में ज़बरदस्त कार्य करें और माला माल हों। मैं किसान भाइयों आपसे बार बार विनती करता हूं, आप गलत विधि का चुनाव मत करें। ये आने वाले टाइम में आपको बहुत ही ज़्यादा ये खतरा है हमारे ऊपर, जो हम गलत विधियां चुन लेते हैं।
आप पूरे खेत के अंदर कहीं पे भी मेरे को ये दिखाइए, कहीं पे भी रूटावेटर की अगर डिस्टर्बेंस हुई है तो पूरे खेत के अंदर आप आ जाना और देखना। कई किसान भाई मेरे को कमेंट करते हैं कि ये नहीं निकलेगा। भाई साहब, निकलाना ये परमात्मा के ऊपर है, लेकिन हम गलत कार्य, हमारी वजह से कोई ऐसा कार्य ना हो कि हम पिछड़ जाएं। जो खड़ी गुल्ली वाले किसान हैं, मैं उनको भी चैलेंज करता हूं, अगर वो 500 क्विंटल से ऊपर निकले हों, मैं 400 से ऊपर 100 क्विंटल इसलिए फालतू बोल रहा हूँ कि कभी वो बोलेंगे कि हम, कोई बात नहीं, मेरे को सब पता है कि किस किसान भाई का कितना निकलता है और वो क्या कर सकता है। भाई साहब 2004 से इसी काम पे हैं, गन्ने की खेती ही कर रहा हूँ और कुछ नहीं किया अब तक। और मेरे को सिर्फ ये बात देख कर दुख लगता है कि मेरे किसान भाइयों को मतलब कोई बताने वाला ही नहीं है, कुछ समझाने वाला ही नहीं है। और जो समझाने वाले हैं वो अपनी लोकप्रियता के लिए इतने गलत फ़ोटोज़ डालते हैं ग्रुप में, किसी तरह मेरे व्यू बन जाएं और बस, और उनको कोई मतलब नहीं है। 1-2 यूट्यूबर इकट्ठे हो रखे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पता है कुछ भी मसाला डालेंगे तो वो अपना फेमस हो ही जाना है। लोग बेचारे जो किसान भाई हैं हमारे परेशान हैं आय के स्रोत बनाने में, और वो उनकी वीडियोस देखते हैं, उनको कुछ मतलब नहीं है आपसे। कभी आप सोचते हो कि वो आपको ज्ञान देने के लिए वीडियो डालते हैं, नहीं, झूठ है। वो सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए आपको वीडियोस दिखाते हैं, आपके व्यूज़ लेने के लिए आपको वीडियोस दिखाते हैं किसान भाइयों। और मैं एक बात और बता दूं, उनको आपकी किसी भी समस्या से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपने व्यूज़ चाहिए। वो किसानों के पास जाते हैं, सिर्फ उनकी एक फ़ोटोज़ उठाते हैं और पीछे उसके उनका जो 1-2 अच्छे उनके बोल होते हैं उनको लगा देते हैं, और अपने व्यूज़ के लिए आप मतलब उनकी वीडियोज़ और फ़ोटोज़ यूज़ करते हैं और आपकी बुद्धि एकदम चेंज कर देते हैं। किसान भाइयों, मैं आपसे बार बार विनती करता हूं, आप कुछ गलतियां मत करें। आप 5 फुट की विधि पे जाएं, बड़ी गुल्ली लगाएं और बिल्कुल सेंटर में रखें। और जो किसान भाई बोलते हैं C118 की फूट नहीं है, कहीं पर भी जाके इसको, मेरी वीडियो को आप चैलेंज कर सकते हैं। C118 गन्ना किसी लैब में जाके आप चेक करवा लेना, मैं उसके लिए दंड देने के लिए तैयार हूँ अगर ये C118 वैरायटी ना हो। किसान भाइयों, मैं इसलिए इतना ज़ोर लगा रहा हूँ कि मैं जब देखता हूँ मेरे किसान भाई परेशान हैं, मैं देखता हूँ उनकी ईल्ड नहीं निकलती, उनकी ईल्ड किस वजह से नहीं निकलती उसका कारण भी बताता हूँ। जो ये लोग कुछ एक इक्का दुक्का लोग हैं, अपने यूट्यूब से आपके व्यू इकट्ठे करने के लिए गलत जानकारियाँ पा के किसान भाई को बरगलाते हैं और उसका सारा सिस्टम बिगाड़ देते हैं। इस वजह से किसान भाई घाटे में जा रहा है। किसान भाइयों, आपके आगे 2 हाथ जोड़ विनती है, कृपया करके आप अपनी अच्छी विधि का चयन करें। जो आप अपने खेत में अच्छा गन्ना उत्पादन करेंगे, आपके पैसे कोई नहीं छीनेगा, मेरे पैसे मेरे पास रहेंगे, आपके पैसे आपके पास रहेंगे, आपको कोई तंग करने वाला नहीं है। और कई किसान भाई और बात करते हैं कि इतना गन्ना निकल जाएगा तो पैसे नहीं मिलते। आज तक किसी किसान भाई एक भी मेरे को बता दे जिसने कभी आज तक गन्ना पैदा किया हो और उसके खेत में गन्ना रह गया हो। 2004 से मैं गन्ना लगा रहा हूँ, इतना गन्ना निकला है किसान भाइयों को, और मिलों ने भी परेशान किया है, लेकिन आज तक किसी भी किसान भाई का गन्ना खेत में नहीं छोड़ा किसी मिल वाले ने। पैसा लेट मिलना वो एक अलग बात है, लेकिन खेत के अंदर गन्ना कभी किसी ने आज तक नहीं छोड़ा। तो किसान भाइयों, मैं वीडियो को यहीं पे बंद करता हूँ। अगर आपको मेरी विचार अच्छे लगे हो तो आप कमेंट ज़रूर करना, आपके कमेंटों का मैं इंतज़ार करूंगा। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मैं परमात्मा से डर के हाथ जोड़ के आपके आगे आपके चरणों में ये विनती करता हूं किसान भाइयों, मैं लोकप्रियता के लिए बिल्कुल वीडियो नहीं डालता, मैं सिर्फ अपने किसान भाइयों को एक उत्साह देने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए वीडियो डालता हूं कि शायद मेरी कुछ गन्ना की फसल देख के वो भी कुछ कर गुजरने की स्थिति में आए। और मतलब एक जैसे कि एक अपनी एक टीम वर्क होता है, मैं अपनी टीम का सारा वर्क आपको दिखाऊं और आप में उत्साह भरा जाए और आप भी इस विधि को अपना के अपने खेत में अधिक उत्पादन बढ़ाएं। अगर मेरी कोई बात का आपको गुस्सा लगा हो तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूं। सिर्फ ये आपके भाई के अंदर एक दिल में है जज्बा कि मैंने अपने किसान भाइयों को सफल बनाना है। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।